नईर साहब अस्सलाम वालेकुम। नईर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी हवाले से बात करते हैं कि असेंबलियों की जो मुद्दत है, मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील होने के हवाले से बड़ी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आज सुबह से ही गर्दिश कर रही थी और पहले कहा गया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान तय पा गया है कि 8 अगस्त को ही असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। ये कुछ मामला कहीं ना कहीं बैठते हुए दिखाई दे रहा है, असेंबलियां वक्त से पहले तहलील होंगी? देखिए जी, गवर्नमेंट के पास दोनों है। एक तो ऑप्शन बड़ी सीधी सी है कि 12 अगस्त को रात 12 बजे टाइम 5 साल पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपना टेन्योर पूरा हो जाएगा। सेकेंडली, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन भी है कि लीडर ऑफ द हाउस उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो लीडर ऑफ हाउस कंसल्टेशन के साथ करे गए, तो इसमें जब वो तय हो जाएगा बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज तो फिर इट विल बी अनाउंस्ड। सो नईर साहब, यानी कि अभी तक तय नहीं पाया गया है, कोई भी किसी भी हतमी डिसीजन तक नहीं पहुंचा गया है? ऑफ कोर्स अगर होता तो फिर ये गवर्नमेंट अनाउंस करती, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा अनाउंस करता, लेकिन है कि मीडिया बाज़ का चीज़ों को स्पेकुलेट करता है। अच्छा, बट नईर साहब, कहीं ना कहीं से जराए कुछ खबर मिल रही होती है तभी मीडिया पे मेरे ख्याल से नशर भी होती है, लेकिन आप इस बात के फेवर में हैं कि असेंबलियां वक्त से पहले तहलील कर देनी चाहिए? देखिए जी, बात यह है कि तय लीडर ऑफ हाउस ने करना है और लीडर ऑफ हाउस जो है वो कैबिनेट में बैठ के तय कर ले, अपने कोलिशन पार्टनर से कर ले, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पास इख्तियार है, तो लेट हिम टेक द डिसीजन। राइट, बट नईर साहब, अगर बिलफर्ज लीडर ऑफ द हाउस डिसाइड्स कि असेंबलियां जो हैं वो 12 अगस्त के बजाय 8 अगस्त को तहलील कर दी जाती हैं, विल पीपल्स पार्टी बी सपोर्टिंग दैट डिसीजन? देखिए नहीं, क्योंकि हमारे मेंबर्स कैबिनेट में बैठे हुए हैं, इवन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, तो ये इख्तियार उनके पास है, कैबिनेट में बैठ के डिसाइड कर लें। द ओनली डिफरेंस इज कि जी टर्म पूरी हो तो 60 डेज में इलेक्शन है, डिसोल्यूशन हो तो दे विल गेट अनदर 30 डेज, बल्कि इट विल बी लेस देन 30 डेज जो डेज माइनस करेंगे आप 12 अगस्त से पहले। तो सर, अगर 12 अगस्त से पहले तहलील कर दी जाती है तब तो 90 दिन मिल जाएंगे, केयर टेकर सेटअप को 1 माह एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सो व्हाट, हम तो इस बात में हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और बाय ऑल मींस इलेक्शन 12 नवंबर के बियॉन्ड नहीं जाने चाहिए। अगर रेजोल्यूशन भी करते हैं तो फिर भी जो टारगेट डेट बनती है, अगर 8 को करते हैं तो 8 नवंबर बनेगी, तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस, यू नो। तो हमारा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। राइट, बट नैयर साहब, 2 सूबों की असेंबलियों को तहलील किया, प्री मैच्योरली डिसॉल्व किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत ने, तो बड़ा उनको क्रिटिसाइज किया गया, बड़ा उन पर तनकीद की गई, और फिर अदालत के अहकामात के बावजूद और आइन की प्रोविजन के बावजूद 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए एंड प्रेसिडेंट एक सेट हो गया। आपको लगता है कि खतरात कि केयर टेकर जो है वो मजीद एक्सटेंड 90 दिन से बियॉन्ड जा सकते हैं, उसके खदशात मौजूद हैं, खतरात मौजूद हैं? आप प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन को और नेशनल असेंबली को इसको कंपैरिजन न करें, वो और कंट्रोवर्सीज थी, और इवन जो जजमेंट थी वो भी कंट्रोवर्शियल जजमेंट थी, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मौक़िफ़ था कि सारे मुल्क में इलेक्शन एक डेट पे होने चाहिए, और ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मेरे लिए ज़्यादा मटीरियल बात यह है कि इलेक्शन होने चाहिए, और चाहे वो 60 डेज के अंदर हो, चाहे वो
विद इन 90 डेज हो जब रेजोल्यूशन हो। बट नैयर साहब, लीगल एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि अगर ये मौजूदा हुकूमत वक्त से पहले असेंबली तहलील करती है और जो कुछ इन गुज़िश्ता 6 माह के अंदर कहा गया 2 असेंबलियों की डिसोल्यूशन के हवाले से, तो फिर यहां पर भी वफाकी हुकूमत की एक मेलाफाइडी इंटेंट नजर आएगी। आई डोंट थिंक सो मेलाफाइडी इंटेंट। तो सर फिर कानूनी वजह आपके ख्याल में कोई मौजूद है कि असेंबलियों को वक्त से पहले और 4 दिन पहले तहलील अगर करने का बिलफर्ज फैसला भी करते हैं? यस, बिल्कुल हो सकती है। से फॉर एग्जाम्पल के प्राइम मिनिस्टर लूजेस द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली। देखिए ना, ये आर्टिकल 224 को पढ़ लेना। तो फिर दूसरी बात है, अगर से फॉर एग्जाम्पल इनकी 176 वोटों की इनकी गवर्नमेंट है, ये 180 हैं, से एक फैक्शन जो अलायंस में बैठा है वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेता है, तो देन ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज फॉर डिसोल्यूशन, देन ही हैज गॉट नो राइट टू कंटिन्यू। राइट, तो आप समझते हैं कि ऐसी गुंजाइश मौजूद है और असेंबलियां वक्त से पहले तहलील, तो आपकी बात से भी अंदाजा हो रहा है नैयर साहब के यानी कि डिसीजन कुछ इसी हवाले से सामने आएगा। और आपने भी जहां पर 12 नवंबर तक की बात की, तो यानी कि वक्त से पहले असेंबलियां तहलील होकर केयर टेकर सेटअप को 1 महीने की मजीद गुंजाइश और स्पेस दी जा सकती है। राइट, बट सर जी ये मैं स्पेस नहीं दे रहा, ये स्पेस आइन दे रहा है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, तो लेट हिम डू इट। राइट, बट सर नो हार्म। ये स्पेस तो अगर आप कह रहे हैं आइन दे रहा है, अब आइन की प्रोविजन के बावजूद भी 90 दिन के अंदर 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हुए, अवाम जो है वहां पर वोटिंग राइट से उनको महरूम रखा गया, और उसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो भी फॉलो नहीं हुए। 8 अक्टूबर की भी इलेक्शन की डेट आई, लेकिन अब जो है वो नवंबर तक अगर मामला चले जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि इसमें आइन की प्रोविजन है जो कि हुकूमत उसको अबाइड करेगी। देखिए बात है, फिर मैंने पहले कहा कि कंपैरिजन हो पुरानी असेंबलीज की रेजोल्यूशन। पहली बात तो वो जो हमजा को डी-सीट किया गया जी, वो उस पर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया। देखे ना, वो कहते हैं डबल जेपटी, उनको डी-सीट भी किया, उनके वोट भी काउंट नहीं हुए। तो ऐसी जजमेंट्स हैं जो कंट्रोवर्शियल थी, और फिर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था। और फिर एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो फिस्कल ईयर था 2022-2023, उसमें इलेक्शंस के लिए कोई फंड्स एलोकेटेड नहीं थे बजट में। इस साल जो बजट आया 23-24 का, उसमें उन्होंने एलोकेशन की हुई है। उस वक्त तो उनके पास पैसे नहीं थे इलेक्शन करवाने के लिए, और ऑलमोस्ट 68 to 70% पॉपुलेशन इलेक्शन में होती पाकिस्तान की।